ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम राम। इस टाइम भाई मैं एक संत जी के पास मौजूद हूँ और जो भैसली का मामला आपने देखा था बहुत ही ट्रेंडिंग मामला रहा था और बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन मैसेज कमेंट आते थे भाई क्या कुछ ये पाखंड है कि भाई कोई साइंस का है भाई क्या कुछ है। उसी मामले में जो संत जी का हमने जो पिछला इंटरव्यू किया था काफी सारे जो सवाल जवाब थे उन्होंने बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी बीन से उद्यम में क्या क्या चीजें हैं और जो बाकी आज आपके जो सवाल हैं वो आज इस इंटरव्यू के अंदर क्लियर हो जाएंगे भैया पाखंड होता तो कितना होता है, ये साइंस की चीजें कितनी है और जो भैसली का मामला हो आज बिल्कुल आपको साफ कर देंगे। नारायण महाराज जी एक बार अपना परिचय दे दो आप। मैं सुरेंद्र गिरी महाराज चन्नत गांव से बोल रहा हूँ। इसार जिले का गांव है। इसार जिले का गांव है ये। देखो भैंसली गांव मतलब भैंसली एक यूट्यूब पर डाल लो अखबार में देखो कहीं भैंसली का नाम बहुत ट्रेंडिंग में रहा है। हाँ। आपको भी इस चीज की नॉलेज है आपने भी देखी थी। देखो वहां पे 3 मौतें हुई परिवार का बिल्कुल ना कर दे नुकसान है वहां इतनी हुई। आपसे भी हमने बातचीत करी थी आपका इंटरव्यू में भी भाई आग तांत्रिक विद्या पर आपने भी अपने विचार रखे थे और अब कहीं ना कहीं जो बीकानेर का एक दैनिक भास्कर अखबार उसके अंदर रिपोर्ट में आ गया है तीनों की जो मौत थी और ऐसे में ही आग से नहीं भाई एक को बताओ कोई 12 कुछ ऐसा ऐसा जार है जो बच्चे को दिया जो पोस्टमार्टम में आया है। तो आप भी सोडियम के बारे में करे थे तो उन बातों में मतलब आप क्या कुछ मानो अभी भी इस मामले में कुछ न कुछ और दबा हुआ है कि ये जो बातें हैं ये सच्ची हैं कैसी है महाराज जी? देखो जहां तक अंदाजा है कि ये तांत्रिक क्रिया नहीं थी क्योंकि तांत्रिक क्रिया इतनी लंबी नहीं चलती, वो एक बार ही काम करती ज्यादातर और इतना ज्यादा पाखंड नहीं कर सकते वो। जैसे मीडिया आएगी पुलिस आ गई तो वो तुरंत भाग जाएगा क्योंकि वो अपना बचाव करेगा क्योंकि डर तो उसको भी लगता है। और जो ये सोडियम से आग लगा रहे थे क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है, हमने कोई केमिकल मिला के रख दिया वो किसी केमिकल के साथ काम करता है तो जैसे वो मतलब उसकी टाइमिंग भरी जाती थी उस हिसाब से उसने काम किया और आग लगाने की अफवाह ज्यादा फैलाई। ये मतलब तांत्रिक क्रिया का सहारा लेके मतलब वो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे दबदबा फैल जाए और तुम्हारी मतलब वाहवाही हो जाए और लोग भी डर रहे हैं तुम्हारे से और गांव से भी डर रहे और जैसे मतलब गलत समाज में ये मतलब अफवाह फैलाने की कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा। ये मतलब ये एक अच्छा काम तो नहीं था, नहीं होना चाहिए ऐसा। आप भी इस लाइन से हो, आप भी एक संत हो। हाँ जी। आपको भी मतलब काफी सारे आप देखते हो भाई संत पूजा करनी और आप भी देखते हो भाई तांत्रिक टोने टोटके कितना कदम ना मतलब ये चीजा ना भाई आगे अभी तो किसी के साथ ना हो वहां पे आगे भी होगा किसी के कितनी कद है मतलब तांत्रिक की प्रक्रिया देखो ये कुछ हद तक हम ठीक मान सकते हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जैसे जितना फैला देते हैं कई बार। देखो कुछ मतलब करने वाले कुछ कर देते हैं, थोड़ा बहुत होता है, इतना ज्यादा नहीं हो सकता ये क्योंकि अब साइंस इतनी ज्यादा मतलब तरक्की कर गया कि हम उस चीज में कम विश्वास करें तो ठीक रहेगा। तो क्योंकि देखो शक्ति तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, कोई भी अच्छी शक्ति है वो गलत काम नहीं करेगी। ये बात तो सत्य है। एक और देखो 5 दिन 6 दिन जब पुलिस का पहरा रहा और लोगों थे आग ने भी दम तोड़ दिया तो तांत्रिक शक्ति को क्या पुलिस का भी डर रहता है? नहीं, उनको तो कोई पुलिस का डर नहीं रहता। मतलब तांत्रिक शक्ति तो कहीं भी हमला कर सकती है, कहीं भी हमला कर सकती है लेकिन उसको ये डर रहेगा भाई तू पकड़ा गया तो तेरा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, उसका आगे का भी सिस्टम खराब हो जाएगा अगर वो कुछ करेगा तो, और जेल अलग से काटनी पड़ेगी। तो डर तो देखो जो मतलब कर रहे हैं तांत्रिक उसको है, क्रियाओं को नहीं है। क्रिया तो होती है देखो ऐसा नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा देखो गौर से समझा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब देखो वहां पुलिस का पहरा हुआ जो बखाने की किलाबंदी हुई तो मतलब आग रुक गई तो मतलब वहां कोई ऐसा भी हो सकता भी वहां उसको जाने का मौका ना मिला हो। वही आदमी आग लगा रहा था जो मतलब उनके बीच में रह रहा था। वो मतलब पर्दे पे नहीं आ रहा था और वही काम कर रहा था। वो तो छिड़कना ही है केमिकल, तो उसमें तो कुछ नहीं करना होता। जैसे पानी चलता चलता ऐसे भी जेब में से छिड़क जाएगा, उसका मतलब ज्यादा प्रूफ वगैरह जरूरत नहीं हो, तो पानी टाइप में ही होता है। जैसे सोडियम कोई केमिकल है उसका नाम सामने आया है सोडियम, मतलब मैंने एक छोटी जानकारी। साइंस की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास भी, हम उससे आग पैदा कर सकते हैं उसको है तो वो अच्छे यूज के लिए भी हम आग कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, लेकिन वो गलत यूज कर लेते, कई बार गलत हाथों में चला जाता तो उसका ये मिस यूज है।
कहीं ना कहीं वो जादूगर का तो देखते हैं, वो जादूगर इस चीज को यूज करता है भाई, आग बनना और बनना, मतलब इस तरह की होती थी। लेकिन जो परिवार के साथ जो सोडियम का मतलब अगर यूज भी किया है तो कहीं ना कहीं तो मतलब कहीं ना गलत किया है, गलत किया, ये अच्छा नहीं है, ये समाज में एक मतलब अच्छी वो नहीं है इमेज, मतलब और उसकी। जहां तक राजस्थान पुलिस का मानना था, राजस्थान प्रशासन का मानना था, उन्होंने पहले दिन कह दिया था अगर देखो ये चीजें ना एक तांत्रिक नहीं है, ये तो मतलब कुछ न कुछ करने वाला है। तो मतलब राजस्थान पुलिस का भी इसमें बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, बहुत अच्छी तरह से छानबीन करी। और एक और मानो जो मतलब रिपोर्ट FSL रिपोर्ट आ गई, उसमें तो कह दिया गया भाई जहर है दिया है। देखो कहीं ना कहीं ये बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। और दूसरी बात, एक नॉन पर्सन की गिरफ्तारी है। फिर और कल भी हमारा एक पत्रकार वहां पे गया, हम वहां परिवार में से वहां से सिर्फ एक बुजुर्ग महिला को छोड़कर भाई बता जरा भाई, जो 3 है वो गिरफ्तार है, ये पता नहीं कहा नहीं है। तो ये सोचो वो नहीं है, तो अगर उस घर का आदमी इस चीज में शामिल मिला तो देखो कहीं ना कहीं समाज के अंदर शर्मनाक घटना है ये, मतलब तो क्या सोचे, मतलब जब घर का आदमी मिल गया तो कितना मतलब इस चीज को किस चीज का मतलब दोष मानने, मतलब ये आपसी विश्वास मतलब कम होता जा रहा है हमारे अंदर। देखो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, सबकी है कमी। देखो आपसी विश्वास हम आपस में कम करने लगे हैं। हम विदेशों को टीवी में देखते हैं, मतलब अब 4G का 5G का जमाना आ गया, देखते हम फोन में हैं, हम देखते तो हैं, उनके रीच तो कर लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी की भी रीच कर लेते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं उनके हम वो नहीं लेते, गुण तो नहीं ले रहे। उनके जो गलत गुण है वो अपना रहे हैं, वो धारण कर रहे हैं। लेकिन इस यूज में इसमें अपना मतलब हमारे हिंदुस्तान की जो रीति रिवाज है उनको हम कहीं ना कहीं फीका कर रहे हैं। और फिर उनका जान कर लाओ, देखो करने वाला। हाँ, और देखो उस घर का उसने मतलब खुद के परिवार का ला इस तरह या फिर कोई नेचुरल करा, तो समाज के अंदर इसका कितना गलत मैसेज प्रभाव पड़ता है। देखो हाँ। कितना का मानू इसने गलत मानू, समाज में कितना बड़ा संदेश मानू, और उस परिवार खातर कितनी बड़ी हानि मानना महाराज जी। देखो ये बिल्कुल ही मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समाज में इसकी मतलब गलत प्रक्रिया जा रही है। समाज में एक अच्छा, एक तो अच्छा करने वाला होता है, और ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि बिल्कुल गलत सोच, नेगेटिव एनर्जी वाला सिस्टम है ये। नेगेटिव सोच होगी उसकी बिल्कुल ही। समाज में भी गलत संदेश जा रहा है और अपनों को भी मतलब नुकसान कर रहा है। वो अपना ही नुकसान कर रहा है, बाहर का नहीं नुकसान करता, क्योंकि वो दूसरे गांव से नहीं आया हुआ नुकसान करने वाला, वो पड़ोसी या हमारा रिश्तेदार ही है कोई ना कोई। तो भाई जो भैंसली की जो ताजा अपडेट है, जो आज कल एक पत्रकार साथी भी वहां पे पहुंचा था, परिवार के अंदर जो सारा सामान है ऐसे ही बिखरे पड़ा है, पुलिस प्रशासन का वहां पर भी पहरा है, और राजस्थान पुलिस जो प्रशासन वो कह सकते हैं सराहनीय कदम है उनका। इस मामले को उन्होंने बड़ी अच्छी बारीकी से बड़े ध्यान से लिया और जल्द से जल्द रिपोर्ट की, मतलब इस चीज को कहीं ना कहीं क्लियर किया है। और कुछ ही टाइम के बाद जो इंसान, जो व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो भी हो, इसके सामने आ जाएगा, और जो सारी बातें हैं जो एक से लेकर जेड तक वो क्लियर हो जाएंगी। और पाखंड के बारे में मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जो लोग ये पाखंड फैलाओ महाराज जी, देख पाखंड सुनने में भी अजीब लग रहा है पाखंड, और जो ये पाखंड फैलावे हैं उन खातर क्या कहना चाहोगे? देखो एक तो हम ही फैलाते हैं पाखंड, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं वो अपनी मतलब रोटी चलाने के लिए, रोजी रोटी, तो वो कहीं ना कहीं पाखंड में लोगों को बहकाता रहता है, क्योंकि उसका मतलब काम चलता रहता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम मतलब अब तो पढ़े लिखे हैं हम, तो पढ़े लिखी बात करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब अपनी समझ से काम करना चाहिए, और समझदारी से गुरु बनाना चाहिए, समझदारी से मतलब समाज में रहना कहीं ना कहीं आपका मानना है पाखंड के दोषी हम ही है, पाखंड फैलाने। हाँ, क्यों हम जावे, क्यों? क्योंकि हमें ये, आज मैं जाऊंगा कल आप मेरे साथ चले जाए, आपके साथ 2 और जाएंगे, वो सारे पाखंड में फंस गए। क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसी बात बता देगा, ऐसी घटना बताएगा जो मतलब हम सब के साथ घटना, तो हमारा विश्वास उसमें बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा ना करके मतलब बड़ों का आदर करें, बड़ों की बात माने, तो बड़ों की बात सुन के ही आगे कार्रवाई करें, क्योंकि ज्यादा जो एक्सपीरियंस होता है हमारे बुजुर्गों के पास है, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा बातें पूछ कर काम करने की हम तो सलाह दे रहे हैं। ये हमारा थोड़ा सा ये है कि संदेश कि बड़े बूढ़ों से पूछकर जितने ज्यादा उसके काम करना चाहिए, अपने मन से या किसी लोगों के साथ चलने से, ये भेड़ चाल वाला मतलब पाखंड फैलाने वाला सिस्टम से थोड़ा सा हटके रहें। समाज में ये अच्छा संदेश रहेगा। अगर समाज
देखो हमने अच्छा वो करना है, मतलब अच्छी लाइन की तरफ ले जाना है, तो हमने सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, न कि लोगों के बकावे में किसी पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने मंदिर बनाए हैं इसीलिए बनाए हैं कि हिंदू के अपना मतलब इसको बढ़ाएं, हिंदू को, हिंदुत्व को। जैसे मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, तो ऐसे मतलब अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अच्छा कुछ ना कुछ समाज में अच्छा संदेश है। ये नहीं भाई हिंदू धर्म पूजा करना कोई गलत बात नहीं, पूजा करना अच्छी बात है, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना अच्छी बात है। गलत बात ये है कि भाई किसी दूसरे के धर्म को से घृणा करना और कहीं ना कहीं पाखंड को बढ़ावा देना, ये बातें महाराज जी ने बिल्कुल सत्य कही। आप मतलब पाखंड से दूर रहकर कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व को, अपने हिंदू धर्म को बचाएं और ज्यादा से ज्यादा मतलब एक अगर जो साइंस है हमारी उसकी तरफ ध्यान दे और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और पढ़ाई लिखाई से अपने आप को उज्जवल बनाएं। और जो जो अगर वैसली मामले की आपको जो लास्ट अपडेट है भाई, नाम क्लियर हो जाएंगे क्या कुछ है वो आपको दे दी जाएगी। अभी तक सिर्फ जो ऑफिशियल नहीं अगर आई है कोई रिपोर्ट, सिर्फ जो एक कटिंग है उससे दोबारा हमारे पास इस तरह की सिर्फ इतनी सीमित जानकारी है। और ये जो जानकारी है एक पेपर की कटिंग से ली गई जानकारी है। हमारा चैनल इस तरह की कोई भी जानकारी को अपनी तरफ से कोई भी नहीं फैला रहा है। जो अखबार की कटिंग की जो जानकारी केवल आपको दी गई है, जो कल की बात है वहां पर जो पत्रकार साथी का था जो आपने देखी भी होगी, वहां पर नेचुरल बातें परिवार वहां पर नहीं है। तो आपको किसी तरह की भी नई भी जानकारी अपडेट आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। अब की बार जो जानकारी होगी उसके अंदर आप बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।